जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ओवरऑल आप सभी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सिविल जज। जज नाम सुना होगा, मूवियों में देखा होगा जज। इसके अलावा आपने अपनी रियल लाइफ में भी बहुत सारी बार जज शब्द को आपने खुद ने रिपीट किया होगा या फिर आपने बहुत सारी बार सुना होगा। और आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये आया ही होगा कि आखिरकार जज काम क्या करते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, क्या आप भी जज बन सकते हो। इस तरीके के आपके दिमाग में बहुत सारी बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल से सिविल जज के बारे में कि आखिरकार सिविल जज किस तरीके से बनते हैं, सिविल जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सिविल जज का प्रमोशन किस तरीके से होता है, इनको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कि एक सिविल जज को कितनी सैलरी मिलती है। तो ओवरऑल आपके दिमाग के जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी यहाँ पर कवर हो गए होंगे और अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के साथ। यहाँ पर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ सिविल जज के बारे में बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इसमें किसी तरीके का कोई झूठ नहीं है। एक ओरिजिनल नोटिफिकेशन के बेस पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम का होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखो सिविल जज के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना उसमें आपके पास एलएलबी होनी चाहिए। आपने बीए कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है, आपने बीकॉम कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है, आपने बीएससी कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि आपने एलएलबी कर रखा है, चाहे आपने बीए एलएलबी कर रखा हो चाहे आपने बीएससी एलएलबी कर रखा हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। मतलब ओवरऑल आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये डाउट क्लियर आपका? उसके बाद हम एज लिमिट पर डिस्कस करते हैं। देखो इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया वो मिनिमम 22 से लेकर मैक्सिमम 35 तक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। बाकी ओबीसी के कैंडिडेटों को 3 साल की छूट, एससी एसटी के कैंडिडेटों को और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेटों को 5 साल की छूट है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों की जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया वो 22 साल का है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं, आपकी एज भी ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है। सिविल जज का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो टोटल 3 फेजों से गुजरता है। अब 3 फेज कौन कौन से? सबसे पहले आपका प्री होगा, जैसे आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। जैसे आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर इन तीनों प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स को जोड़कर आपका क्या निकाला जाएगा, फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी जिसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि टोटली 3 फेज से गुजर रहा है। उसके बाद फॉर्म फीस के बारे में बात करें कि यदि आप सिविल जज के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसकी फॉर्म फीस कितनी रहेगी। तो ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज, हर एक स्टेट में सिविल जज की वैकेंसी निकलती है और वो स्टेट अपने खुद के अनुसार इसमें क्या रखता है, इनकी फीस स्ट्रक्चर रखता है। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सिविल जज का प्रमोशन किस तरीके से होता है और कौन कौन से पद पर होता है। देखो यदि आप जज बनोगे तो सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जूनियर सिविल जज के तौर पर होगी। जब आप कुछ टाइम के लिए एज ए जूनियर सिविल जज काम कर लोगे फिर आपकी प्रमोशन हो जाएगा तो आप एक सीनियर सिविल जज बन जाओगे। और जब आपका कुछ टाइम के लिए सीनियर सिविल जज के रूप में आपकी ड्यूटी हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसके बाद में आप आखिरकार डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओगे। तो सबसे पहले आप जूनियर सिविल जज बनोगे, उसके बाद आपको प्रमोशन होगा सीनियर सिविल जज के रूप में और फिर उसके बाद में आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में। तो ये इसका एक प्रमोशन का स्ट्रक्चर है।
अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फैसिलिटी के बारे में कि जो एक जज होता है उसको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सबसे पहला, इनके पास एक गवर्नमेंट कार होती है, या तो वो सियाज हो सकती है, या वो स्विफ्ट डिजायर हो सकती है, या वो फिर बोलेरो हो सकती है। इनमें से कोई सी भी एक इनको गाड़ी दी जाती है बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा। एक ड्राइवर दिया जाता है, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता है। इस गाड़ी को ये अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके के ऑफिस काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनको न्यूज़पेपर के रुपए मिलते हैं, 3 मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज के इनको रुपए मिलते हैं, बिल्कुल कंप्लीट फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा इनको सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ये इनको बहुत ही अच्छी खासी फैसिलिटी वगैरह मिल रही है। उसके बाद काम की बात की जाए तो जज का काम क्या होता है? फैसले सुनाना होता है, अपराधियों को दंड दिलाना होता है, और इसके अलावा जो अपराधी नहीं है, जो मतलब सही थे, उनको न्याय देना होता है। तो ओवरऑल जो जज का काम होता है वो फैसले सुनाना होता है, वो एक अपराधी को दंड देने का काम करता है, और एक जो अपराधी नहीं है, जो निर्दोष है, उसको न्याय देता है। तो ये जो फांसी पर लटकाने की जो सजा है, उम्र कैद की जो सजा है, 5 साल का कारावास है, 2 साल का कारावास है, बाइज्जत बरी करना है, तो ये सारा सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है? जज के द्वारा ही किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वो है सैलरी के बारे में। और यहाँ पर ये जो सैलरी है, ये है जूनियर सिविल जज की, कि जब आप जूनियर सिविल जज बनोगे तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो रहेगा 56,100 रुपये। आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे 56,100 रुपये रहेगा। ये 2023 के अनुसार है। फिलहाल में डीए की रेट 42% है। ये बाकी स्टेट वाइज भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम 42% लेके चल रहे हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग, उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग। बाकी ज़्यादातर स्टेटों में फिलहाल में 42% डीए है। तो 56,100 का 42% बनता है 23,562 रुपये। उसके बाद एचआरए, देखो एचआरए का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी डिपेंड करता है आप किस स्टेट में आपकी पोस्टिंग है। ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर 9% 18% होता है। इसके अलावा यूपी की बात करें तो वहाँ पर स्लैब बना रखा है, बिहार में भी स्लैब बना रखा है। तो हम बात करते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे जो मेट्रो सिटी है, यदि आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहेगी तो आपको 15,147 रुपये का एचआर मिलेगा। 3,600 रुपये का आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। आपको गवर्नमेंट कार भी मिलेगा। इसके अलावा आपको टीए भी मिलेगा। टीए ऑन डी आपका 1,512 रुपये बनेगा। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 99,921 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होगी। सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 7,966 रुपये का। सीजीजीआईएस के आपके 200 रुपये कटेंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत कटौती हो जाती है, थोड़े बहुत कुछ और अलाउंस मिल जाते हैं, लेकिन अप्रोक्स इतना रहता है। टोटल कटौती हो जाती है 8,166 रुपये की। सबसे मेन टॉपिक आता है नेट सैलरी, जो आपके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफर होगी। तो ओवरऑल आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है ना, वो बनेगी 91,755 रुपये। एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, एक बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है, बहुत ही शानदार वाला। तो यदि आप जूनियर सिविल जज बनते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी होगी 91,755 रुपये, जो कि बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर डिस्कस करना। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।